चलिए, तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10th एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें हमें क्या दिया है, डायपोल मोमेंट वहीं से दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। थीटा एंगल जो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान है वो है 30 डिग्री। एंगल मेड विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है दिस 5 × 10⁴। हमें टॉर्क निकालना है। हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए टॉर्क की। टॉर्क बराबर होता है PE साइन ऑफ थीटा। पी कितना है हमारा, डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ इंटू, और ई कितना है 5 × 10⁴ साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2। 5 4 20 इंटू 10⁻⁹ 4, दैट में वो आएगा -5। साइन 30 होगा 1/2। 2 1 2 10 वो आएगा 10 इंटू 10⁻⁵, दैट मीन्स वो आएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12th। 11th जो है वो थ्योरेटिकल, वो आप खुद करोगे, मैं सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्लियर करूँगा। ठीक है, हमारे पास दो कॉपर स्फीयर्स है, एक कॉपर स्फीयर, दो कॉपर स्फीयर। ठीक है, ये है QA, यू है QB। इन दोनों चार्ज, इन दोनों कॉपर स्फीयर्स की चार्ज जो है वो सेम है। ठीक है, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो है 50 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उसको हम कन्वर्ट करेंगे यहीं पे, वो आ गया 0.5 मीटर। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों के दरमियान निकालिए, वो आएगा QA × QB अपॉन 4πε0 r², यानी फोर्स इन दो के दरमियान 1/4πε0 का वैल्यू हमें पता है, वो है 9 × 10⁹ ठीक है, तो QA QB का वैल्यू हम लिखेंगे 6.5 × 10⁻⁷ इंटू 6.5 × 10⁻⁷। ठीक है, डिवाइड बाई r² कितना आएगा 0.5 का होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेट करके आंसर आता है 1.52 × 10⁻⁻² न्यूटन। ये आप खुद देख लेना, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, बी पार्ट इसका। अब क्या कर रहे हैं, ये चार्ज जो है डबल कर रहे हैं। देखो, अभी तक QA QB की वैल्यू क्या थी 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। अब हमने चार्ज को डबल करते हैं, यानी ट्वाइस QA इज इक्वल ट्वाइस QB इज इक्वल 2 × 6.5 × 10⁻⁷। अब कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस हमने हाफ कर दी। डिस्टेंस जब हाफ कर दी, दैट मीन्स 50/2, दैट मीन्स 25। ठीक है, 25 का मतलब हो गया 0.25 मीटर। अब हमें निकालना है फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। सिमिलरली यही वैल्यू डालना है। 1/4πε0 के वैल्यू क्या डालेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 के बदले अभी इस टाइम पे ये डालना है ट्वाइस ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि चार्ज हमने क्या कर दी डबल, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 6.5 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.25 का होल स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट करके कैलसी पे देखिए, ये आएगा आंसर 0.243 न्यूटन। 0.243 न्यूटन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आपने दो कॉपर स्फीयर्स लिए थे, उनकी चार्ज हमें दी थी और फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालते हैं, जो इससे पहले हमने किया। तो अभी ये बोल रहे हैं हमने एक थर्ड चार्ज लिया, हमने एक थर्ड स्फीयर लिया है जिसकी चार्ज जो है जो अनचार्ज है। ठीक है, उसको हम C नाम रखेंगे। ठीक है, पहले हम उस अनचार्ज स्फीयर को किसके कांटेक्ट में ले रहे हैं, A के कांटेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, हमें पता है A की चार्ज कितनी है, A की चार्ज है Q। जब हमें पहले से ही पता है A की चार्ज है Q, लेकिन अब हम C को A के कांटेक्ट में ला रहे हैं। जब हम इस C को A के कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो दैट मीन्स चार्ज क्या होगी, इनमें से चार्ज इनमें डिवीजन, चार्ज का डिवीजन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे Q/2 चार्ज आ जाएगा इसकी वजह से, A की वजह से, और A में खुद Q/2 चार्ज आएगा। दैट मीन्स जब हम इसको A के कांटेक्ट में लाएंगे C अनचार्ज स्फीयर को, इसकी चार्ज आएगी Q/2, इसकी चार्ज भी क्या हो जाएगी Q/2। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, हमें बोल रहा है, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है फिर उसके बाद जब ये C है, जब हमने इसको पहले A के कांटेक्ट में, फिर इस C को हमें कांटेक्ट में लेना है किसके, B के कांटेक्ट में। ठीक है, अब हम इस C जिसकी चार्ज है Q/2, अब इसको हम कांटेक्ट में लाएंगे B में। ठीक है, ये C है, इसकी चार्ज अभी Q/2 है, इसको हम कांटेक्ट में ले रहे हैं B के कांटेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी चार्ज क्या है इस टाइम पे Q। जब हमने यहाँ पे अभी देखा, यहाँ पे Q जो है वो डिवाइड हो गया, अब इन दोनों का भी डिवीजन होगा, इस चार्ज का डिवीजन होगा। दैट मीन्स Q/2 प्लस Q/2, दैट मीन्स वो आएगा 3Q/4। ठीक है, टोटल चार्ज क्या होगा यहाँ पे 3Q/4, और यहाँ पे जो चार्ज क्या होगा
2। तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम अब इस सी को रिमूव करेंगे। सी का सिर्फ काम इतना था, इसने चार्जिंग को सिमेट्री कर दी चार्ज की, ठीक है। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना, अब आएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पर 10⁻⁹ Q1 के बदले Q/2, इस Q2 के बदले 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वो आएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 Q स्क्वायर अपॉन 4 2 8 अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू डालिए इसमें और आंसर निकालिए। बस सिंपली हमें सिर्फ समझना इतना ही था, सी अनचार्ज है, इसके मिलाया, फिर उसमें सी को Q/2 चार्ज है वो हमने बी के नज़दीक लाया, तो नेट चार्ज क्या बनेगा 3/4, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 14 जो है वो भी थ्योरेटिकली है। 15 हम करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कोलम, ठीक है। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, वो आएगा 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कोलम। हमें साइड ऑफ स्क्वायर दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर जब 10 सेंटीमीटर दैट मीन 0.1 मीटर। एरिया निकालेंगे, साइड स्क्वायर आ जाएगा, वो आएगा 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें निकालना है यहाँ पे फ्लक्स, हमें निकालना है फ्लक्स। इस क्वेश्चन में हमें, आप क्वेश्चन देखिए, हमें फ्लक्स निकालना है। फाई का वैल्यू आया, फाई का फॉर्मूला E A cos ऑफ फाई, यानी E A cos ऑफ फाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E A cos ऑफ फाई वो आएगा 3 × 10⁻³ इंटू 0.01 एरिया 0. cos ऑफ फाई थीटा लिखेंगे हम यहाँ पे, वो आएगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल जो यूनिट वेक्टर बना रहा है नॉर्मल के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल आप यहाँ पे देखना, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप है ना, तो यही कंसिडर करना है, एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, एंगल जो यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल है प्लेन के और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो हमें वहाँ से दिया है वो है 0 डिग्री। क्या बनता है वो, क्योंकि वो आपस में पैरेलल में है, क्या आपस में है, पहले यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल है, दैट मीन्स एंगल उनके दरमियान क्या बनेगा 0 डिग्री। हमने यहाँ पे फाई का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, ये कैलकुलेट कर जाएगा 3 × 0.1 दैट मीन्स ये आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम, क्योंकि 10⁻³ है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 × 10⁻² आएगा, ये कैंसिल, दैट मीन्स 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। ये हमारा आ गया फ्लक्स। इसका बी पार्ट है, अभी वहीं से एंगल दिया है, थीटा जो है वो 60 डिग्री बना रहा है। अब हमें फ्लक्स निकालना है। जब थीटा 60 डिग्री है तो फ्लक्स क्या निकलेगा, फाई = E A cos ऑफ 60, वो आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, यही आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या है, वहीं से फ्लक्स दिया है 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम, वहीं से फ्लक्स दिया। हमें निकालना है चार्ज, ए पार्ट हमें चार्ज का, हमें फ्लक्स और चार्ज के दरमियान रिलेशन पता होनी चाहिए। फाई = Q/ε0, ठीक है। फाई = Q/ε0 का वैल्यू पता है, ये परमिटिविटी है, इसका वैल्यू आएगा 8.854 × 10⁻⁻12 8.854 10⁻⁻, न्यूटन इनवर्स कोलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नेट चार्ज जो है Q का वैल्यू हम इस फार्मूला से डिड्यूस करेंगे, क्यों क्या आएगा, ये इधर जाएगा फाई × ε0, ठीक है। फाई तो हमें वहीं से दिया है 8.0 × 10⁻³ इंटू ε0 का वैल्यू निकाला, पता ही है 8.854 × 10⁻⁻, वो आएगा 8.0 × 8.854 × 10⁻⁹, ठीक है। तो आंसर जब हम इसको कैलसी पे देखेंगे वो आना चाहिए 7.08 × 10⁻⁸, वो आ जाएगा 0.07 माइक्रो कोलम, ठीक है। ये हमें कैलसी पे आंसर कैलकुलेट करके आएगा, ठीक है। इसका बी पार्ट हमें बोल रहा है, इफ़ नेट फ्लक्स, अगर हमें हमारे पास नेट, अभी तो फ्लक्स दिया हुआ है लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, आप देखिए अच्छी तरह से। अगर नेट फ्लक्स हमारा 0 होगा, अगर नेट फ्लक्स हमारा, अगर हमें ये कोई बॉडी है इसमें नेट फ्लक्स जो है वो 0 है, क्या आप बोल सकते हो कि इस बॉडी में चार्ज नहीं है, क्या आप बोल सकते हो कि इस बॉडी में चार्ज भी 0 है। हमें, आप देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये कोई बॉडी है इसमें नेट फ्लक्स 0 है, क्या आप ये डिड्यूस कर सकते हो कि इसमें चार्ज जो है 0। इसका आंसर आना चाहिए नहीं। क्यों, नो, हम ये डिड्यूस नहीं कर सकते कि इसमें चार्ज 0 है। नेट फ्लक्स 0 होगा, ये तो पता ही, नेट फ्लक्स तब 0 होगा जब इसमें चार्ज क्या होगा 0। लेकिन चार्ज 0 उस टाइम भी तो हो सकती है ना जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे। नेट चार्ज तो 0 तब भी हो सकती है ना जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे 0। दैट मीन्स द क्वेश्चन इज, इफ नेट फ्लक्स इन ए बॉडी इज 0, विल द चार्ज बी इक्वल टू 0? नो, नेट फ्लक्स is 0 when net charge is 0, but net charge के लिए कंडीशन है, it will be 0 when equal amount of positive charge and negative charge are available in the body।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर and subscribe the channel. Thank you.